बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बच्चों, आपको पता है ग्रेविटेशन के मैंने 10 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं बहुत डिटेल में। आप लोग 10th क्लास में हो, लेकिन मैं आप लोगों को नीट और JEE की फील दे रहा हूं बच्चों। ये फील बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो आप लोगों को देने से आज से ही मैं आपको अप्रोच देना चालू किया है कि 11th 12th में क्या क्या सिलेबस है और कैसे कैसे करना चाहिए। एक्चुअल में बच्चों, ये जो चैप्टर्स है आपके 10 के, वो 11th और 12th में भी है। नीट और JEE के लिए भी ग्रेविटेशन चैप्टर है, देख लेना। आप लोग नीट सिलेबस डालो, आपको ग्रेविटेशन चैप्टर मिलेगा। आपको यही चैप्टर जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर बच्चों आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल के पढ़ना पड़ेगा, बस कुछ नहीं भैया, सेम टू सेम है। चलो तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 3rd नंबर का लेक्चर्स। आज हम लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये स्पेशल चैप्टर बना है बच्चों 12th में, आपके मालूमात के लिए स्पेशल चैप्टर है इफेक्ट ऑफ क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत खतरनाक नॉलेज दूंगा बच्चों आपको। आपको पढ़ना है करंट फ्लो होने से क्या 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 करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड कैसी तैयार होती है। इसके लिए आपको राइट हैंड रूल पढ़ा दूंगा। साथ में कुछ ओस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट ने कुछ हम लोगों को फॉर्मूला, इसमें हम लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलेंगे। वो एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं, हम बोर्ड पे करके देखेंगे, आप लोग घर पे भी कर सकते हो। लेकिन क्या क्या करना पड़ेगा बताऊंगा, टेंशन मत लेना। सबसे पहले आपके पास एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं बच्चों और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहां पे आपके सामने एक बैटरी दी वाली। बैटरी मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बच्चों, एक सेल को ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होता है। लेकिन ऐसे सेल कंबाइन करने के बाद जो बनती है बच्चों, उसको हमने देखो, इसको सेल कहते हैं और इसको देखो छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ठीक है। 3 सेल है, 1 2 3, तो इसको कहेंगे हम लोग बैटरी। समझ में आ रहा है भैया? ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द बैटरी। बैटरी कहते हैं। सेल, एक सेल के लिए ये सिंबल होता है, अनेक सेल एक जगह पे आने के बाद बैटरी। चलो यहां पे की लगा दो, आपकी मर्जी, कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, ठीक है। मैंने एक वायर ले लिया भैया, उस वायर का नाम लिया मैंने ए एंड ये बी है। कोई शक है भैया? ये वायर है, ये वायर थिक होना चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ये वायर थिक होना चाहिए। और आपको पता है बच्चों, नीचे मैंने एक नीडल ली है, जो कंपास नीडल बोलते हैं इसको, है ना। ये आपकी नीडल है, ये नीडल है, ठीक है। ये नीडल है, कंपास नीडल है, जो कि यहां रखिए, थोड़ी ऊपर निकालना पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है ना। ये कंपास नीडल है, समझे। इसमें से जब करंट फ्लो होगा भैया, करंट कहां से कहां फ्लो होता है? पॉजिटिव से निगेटिव। और कब होगा बच्चों? ये की क्लोज होने की, मतलब जस्ट लाइक का स्विच है। ये की क्लोज किया तो सर्किट, देखो कभी भी करंट कब फ्लो हो सकता है? सर्किट क्लोज हो, कहां से? पॉजिटिव से निगेटिव, क्लोज होना चाहिए तो ही करंट फ्लो है। अगर इसको काट दूं तो ऐसा लगेगा कि हमारा जो वायर है, जो कंडक्टिंग वायर है, वो डिस्कनेक्ट हो गया है, स्विच ऑफ है, ओपन सर्किट है। ये ऐसे वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब भी मैं इस की को क्लोज करूं, तब बच्चों इसको की कहते हैं। क्लोज की करने से करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से निगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिकल करने की कोशिश की। तो इस प्रैक्टिकल के दौरान हम लोगों को, ये साउथ पोल है समझो इसका, और ये नॉर्थ है। तो भैया ये जो नॉर्थ पोल है, ये डिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि आपको वेस्ट बोला गया है ना, नॉर्थ टू वेस्ट ऐसा चला गया, ऐसे बात कर रहे, समझे? समझ में आ रहा है? ये नॉर्थ और साउथ पोल है आपका, जो दिया है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर उन्होंने डायग्राम में बताया गया है, ऐसे, बराबर है, ऐसे ही वाला है, ठीक है। कोई शक है भैया? तो ये वेस्ट की तरफ गया।
मतलब जब कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो हो तब यहां पे कंपास निडल रखी गई, तब करंट फ्लो होने के पहले रेस्ट पे थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे थे वैसी थी वो, बिल्कुल भैया हिलने वाली डुलने वाली कुछ भी नहीं, ऐसे थे, रेस्ट पोजीशन पे थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर में से ए और बी, ये कंडक्टर माना हमने, इस कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होया तब बच्चों हम लोगों को समझ में आ रहा था कि इसमें से करंट फ्लो करने के कारण ये कंपास डिफ्लेक्ट हो रही थी। अब क्यों हो रही थी उसका रीजन बताऊंगा, टेंशन मत लेना, वन बाय वन। ये डायग्राम समझ में आए भैया, सेम टू सेम भैया वही डायग्राम हमारे पास है, सेम डायग्राम है, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहां पे हमारे पास जो भी की लगवा ली, एक की में, ठीक है, यहां पे वही कंडक्टिंग वायर लिया हमने जो लिया था ए और बी। क्या हुआ भैया, यहां पे की क्लोज कर रहा हूं, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, छोटी निगेटिव, लोअर पोटेंशियल कहते हैं, और करंट हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव करंट, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर, और ये की है। अब मुझे बताओ भैया क्या हुआ, ये जो बैटरी थी इस बैटरी को हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, देखो पॉजिटिव इधर निगेटिव है, करंट कहां से कहां फ्लो होगा, पॉजिटिव से निगेटिव। देखो सर्किट क्लोज है, कि क्लोज की ना, सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो हो रहा है, ये आई नाम का करंट फ्लो। जैसे मैंने करंट का उल्टा डायरेक्शन किया, जैसे मैंने इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तब मैंने देखा कि यहां पे ये जो, इसको की बोलो, के बोलो या प्लग की बोल सकते, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो नीडल थी, जो नीडल ये हमारी नीडल है, उस नीडल में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला भैया, ये जो नीडल है, इस नीडल में मैंने देखा कि यहां पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो डिफ्लेक्शन कुछ अलग डायरेक्शन में हो रहा था, अब डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये डायरेक्शन हो गया चेंज। बात समझ में आ रही है, इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो गया भैया, ये साउथ है ये नॉर्थ है, ठीक है ना। तो इसका जो डायरेक्शन है ये हुआ मेरा चेंज, और इसको कहते हैं ईस्ट, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्शन हो गया चेंज। मैंने बोला यार, जब मैंने करंट फ्लो किया उसको बोलेंगे हम लोग यहां पे क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज किया तो डिफ्लेक्शन इधर हो गया। जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट एंटी क्लॉकवाइज, देखो जो हमारी क्लॉक है इसके अपोज में, क्लॉक तो ऐसी घूमती है, या अपोज में जब किया तो मैंने देखा डिफ्लेक्शन ये हो रहा है। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा यार ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्या रीजन क्या होगा, तब पता लगा भैया कि अगर कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो हो, अगर कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो हो तब आसपास के रीजन में एक फील्ड तैयार करता है। क्या 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 भैया, नाम क्या है ना, फील्ड तैयार करता है आजू बाजू के रीजन में। तो वो फील्ड कौन सी थी, उसका नाम था भैया मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है, मतलब कोई भी चीज अगर कोई करंट फ्लो हो रहा हो, उसके आसपास में कोई भी ऐसे लोखंड जैसी चीज या जो भी मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी जिस चीज में है रखी, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ ना कुछ हो रहा था। मतलब मैंने देखा है कि जब भी कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो हो तो आसपास वाली चीज वाइब्रेट होने लगती है, अट्रैक्ट रिपेल होने लगती है, या उसका मोशन होने लगता है। तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब आसपास में कुछ फील्ड है, और उस फील्ड का नाम दिया गया भैया मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए नाम रखा गया हमारा जो आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल का नाम ही है करंट फ्लो होने के कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है, कुछ फर्क हो रहा है, कुछ इफेक्ट हो रहा है, कुछ परिणाम हो रहा है। और वो परिणाम क्या है, मैग्नेटिक का। समझे, क्योंकि हम लोग किसी को अट्रैक्ट या रिपेल करने वाली जो चीज होती है उसको मैग्नेट कहा था, है ना, मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है, ये इस सिद्धांत से हम लोगों को समझ में आ रहा है। ये जो सिद्धांत है भैया, इस सिद्धांत से ये समझ में आ रहा है कोई भी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। अब वो कैसी तैयार होती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, इसके लिए राइट हैंड रूल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, आपके बुक्स में दिया भी है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाले। बच्चों ये जो है हम लोग देखने वाले हैं अभी मैग्नेटिक फील्ड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम दिया वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या नाम दिया वाला है, क्या क्या नाम है, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इससे यह पता लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है। इसका नाम रखा गया फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। क्या नाम रखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों के सामने जो ओस्टर नाम के साइंटिस्ट है उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा, तो वो थ्योरी आपको पढ़नी है, वो कुछ नहीं, हिस्ट्रोलॉजी मतलब हिस्ट्री जैसी बातें होती है ना, कि उन्होंने प्रैक्टिकल किया तो उनको समझ में आया कि कोई मैग्नेटिक फील्ड की नाम की चीज होती है करंट फ्लो होने के कारण, इसलिए इसका नाम यह है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ट्राई दिस। और एक प्रैक्टिकल दिया, जैसे कि एक कार्डबोर्ड लिया। कार्डबोर्ड समझते भैया? या आपके घर में अगर कोई नोटबुक का पुट्टा भी रहा तो भी चलेगा। मतलब जैसे कि ये पुट्टा है मेरे पास, ठीक है, इसको एक छोटा सा होल करना है, बहुत छोटा सा। नीडल होंगी तो नीडल से करो, ठीक है, मतलब बहुत छोटा सा, उसमें से ओनली वायर पास हो सके। क्या होना चाहिए? ओनली वायर पास हो सके, इतना छोटा करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या है भैया आपके सामने? वही प्रैक्टिकल मैं पहले आप लोगों को देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं लगाऊंगा यहां पे बैटरी, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, ये हो गया। यहां पे हम लोग लगाने वाले हैं प्लग की बोलो इसको, ठीक है, ओके। और यहां पे एक रजिस्टेंस, जो वेरिएबल रजिस्टेंस या फिक्स रजिस्टेंस लगा सकते हैं, आपके पास जो बुक्स में दिया वही करो, ठीक है, ओके। और करंट गिनने का एक डिवाइस होता है वो भी लगाना है। क्या है भैया? एमीटर, ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, ये की है आपके पास, ये पॉजिटिव निगेटिव, यहां पे ये जो दिया वाला है, ठीक है, ये है रजिस्टेंस। कोई शक है? समझ में आ रहा है भैया? चलो, यहां पे एक वायर लेना है। ये वायर भैया हम लोगों को एक ध्यान रखना है, ओके, कि इसमें से, अब मेरी इतनी अच्छी डायग्राम नहीं आ रही है, मुझे पता है कि कैसी आना चाहिए। चलो, ये ठीक है, ये ऐसी डायग्राम, ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों ने कार्डबोर्ड रखा है, ठीक है। इस कार्डबोर्ड में से हमारा जो भी कार्डबोर्ड एक्चुअल में ऐसा है, देखो ये ऐसा है, अब मेरा इतना खास नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा है। इसमें से वायर पास किया मैंने। जैसे वायर पास करोगे तो ये सर्किट कंप्लीट कर लो पहले, सबसे पहले, ठीक है। मैंने पहले सबसे पहले की लगाई, की लगाने से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो हो रहा है तो ये एमीटर करंट गिनेगा। करंट फ्लो हो रहा है, देखो, पॉजिटिव से निगेटिव। जब भी इसमें से करंट फ्लो हुआ तब मैंने इसके बीच में बच्चों कंपास नीडल, जो कंपास होता है, नीडल कंपास जो होता है, वो रख गया। यहां पे रखने से मुझे ये पता लगा कि यहां पे रखने से कि उसको यहां रखा तो ये डायरेक्शन, यहां रखा तो ये डायरेक्शन, यहां रखा तो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये ऐसे डायरेक्शन दिखा रहा था, जो ऐसे, ठीक है, जो डायरेक्शन होगा। बाद में दूसरी तरफ थोड़ा दूर रखा तो ऐसे ऐसे, ऐसा ऐसा ऐसा, और दूर रखा। लेकिन मैंने एक पाया बच्चों इसमें सबसे मेन, जैसे दूर जा रहा हूं वैसे उसकी मैग्नेटिक जो फील्ड थी वो कम होते जा रही है, उसका डिफ्लेक्शन कम होते जा रहा, उसका जो कंपास नीडल का जो एंगल है वो कम होते जा रहा था। मतलब पहले सर्कल में जब मैंने यहां रखा तो देखा मैंने ज्यादा डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा था। बस समझ में आ रही है? जैसे थोड़ा सा मैंने दूर रखा, मतलब पहला सर्कल का मैंने रेडियस स्मॉल आर माना है, स्मॉल आर बोलेंगे। बाद वाले का हम लोग काम करेंगे या इसको R1 बोलो, इसको R2 रेडियस बोलो। तो मैंने देखा कि इसका जो डिफ्लेक्शन है उतना खास नहीं हो रहा था, जैसे पहले सर्कल में जो हो रहा था ना, वो दूसरे सर्कल में नहीं हो पा रहा था, ठीक है। बाद में यहां आप घर में भी कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी होती है भैया, बैटरी सोच समझ कर करना, कितने सेल लेना है, क्या लेना है, एक की लो। एक एमीटर होता है प्रैक्टिकल लैब में, रेओस्टेट ले लो या रजिस्टेंस ले लो, यहां पे कार्डबोर्ड में छेद करो और इसमें से वायर पास करके करंट फ्लो करो, की क्लोज करो, करंट फ्लो होगा। तो देख लेना है, कंपास रख के देखना, थोड़ा और दूर रखा तो देखा कि डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। मतलब ये बात समझ में आ रही है, अगर इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा, अगर कोई चीज यहां है तो ज्यादा, मतलब मैग्नेटिक नीडल रखी तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, यहां रखी मतलब ए जगह पे रखी तो ज्यादा, बी पे रखी तो बहुत कम हो रहा था, सी पे रखी तो बहुत ही कम हो रहा था। अगर किसी ने बोला सर यहां पे डी पे रखो तो
बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब बच्चों ये जो करंट है, करंट जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने वाला है आसपास के रीजन में, मतलब करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, देखो ऐसे मेरा ये थंब ऐसे नीचे हो रहा है, ये वायर नीचे ऐसे, यहां पे करंट जब फ्लो हो रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यहां पे ज्यादा थी, यहां पे कम हो रही, यहां पे और कम हो रही। मतलब जितना दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम कम होती है। ये भी हम लोगों को समझ में आ रहा है, समझे। अब यही प्रैक्टिकल एक्चुअल में जो नीचे जो डायग्राम है बच्चों, तो 4.6 में जो दी वाली नीचे डायग्राम, यही डायग्राम है, सेम सेम सर्किट है। इसमें अगर बच्चों आप लोगों ने, इससे क्या पता लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन जो होता है नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज लार्ज, ज्यादा होता है। जितना नजीक करंट, कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है, जितना नजीक मैग्नेटिक फील्ड देखोगे उतनी ज्यादा, जितना दूर जाओगे उतनी कम 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 होती रहेगी, समझे। दूसरी बात बच्चों, यही प्रैक्टिकल में ये मैग्नेटिक जो कंपास है उसको हटा दिया मैंने बोला एक काम करते हैं, छोटे 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 इस पे जो ऐसे ये है आयरन के टुकड़े डाल देंगे, ऐसे छोटे छोटे एकदम, जैसे कि ऐसे छोटी पाउडर जैसी चीज ऐसे बना के रख देंगे, ऐसे बहुत छोटी छोटी, हाँ बहुत छोटी। मैंने तब की क्लोज नहीं, ओपन थी, मतलब करंट फ्लो हो रहा नहीं है तब। बाद में मैंने क्या किया भैया पता है, इसमें कीट डाल दी, मतलब आप करंट फ्लो होना चालू हो गया। करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तब बच्चों मैंने क्या करना है पता है आप लोगों को, एक टैप करना है इस बोर्ड पे, ऐसा थोड़ा सा हल्का सा, फैट ऐसे नहीं करना, बिल्कुल एकदम हल्का सा ऐसा टच करो उसको, छोटा, मतलब वो डिस्टर्ब होना चाहिए इसके। तब मैंने देखा भैया कि ये जो मैग्नेटिक, ये जो छोटे छोटे आयरन का जो टुकड़े थे ना, ये अपने अपने एक सर्कल बना रहे थे, ऐसे छोटे छोटे सर्कल बना रहे थे, ऐसे 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 सर्कल बनाएंगे। इससे ये समझ में आता है कि यहां पे करंट फ्लो होने से, क्या भैया, करंट फ्लो होने से यहां पे क्या तैयार होती है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। क्या तैयार होती है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। इस प्रैक्टिकल से हम लोगों को समझ में आ रहा है। ये आप लोग अपने घर पे भी करवा सकते हो, सिंपल सा, जैसे कि सेल होते जो टॉर्च में, उसको लगाओ, शोल्डरिंग गन होना चाहिए लेकिन, ठीक है ना, तो उसको अगर एक पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करके देखो। लेकिन भैया यहां पे बहुत कम करंट रहा तो बहुत इफेक्ट कम रहेगा, हम लोग देख नहीं पाएंगे इसको, ये प्रॉब्लम हो जाती। हो सकता है ऐसे भी कि चीज को हम लोग ने क्या फील नहीं ला पाएंगे। तो सेल कितना लेना है, क्या लेना है, कितना वोल्टेज के सेल ले रहे हो, इसके ऊपर निर्भर करने वाला है। जितना ज्यादा करंट उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा सेल लो, ज्यादा कनेक्शन करो। यहां पे की लेना है, की लेना है नहीं लेना है आपकी मर्जी, सीधा वायर भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते। बच्चों हम लोगों को है ना, अगर सेल बहुत कम है तो एक बात बता देता हूं आपको, 50 वोल्ट का नीचे का वोल्ट का शॉक आदमी को लगता नहीं। और हमारे घर में जो सेल होते हैं 6 वोल्ट 12 वोल्ट ऐसे ही रहने वाले, 12 वोल्ट की बैटरी लेते, 24 वोल्ट की बैटरी भी लिए, प्रैक्टिकल लैब में आप लोग कनेक्शन करो, आपको शॉक नहीं लगेगा, गारंटी भैया, फिजिक्स पढ़ाता हूं, गारंटी, ठीक है ना। 50 वोल्ट के नीचे का जो वोल्ट होता है, वोल्टेज जो अप्लाई करोगे तो शॉक नहीं लगेगा। इसलिए 24 वोल्ट की अगर बैटरी इस्तेमाल करोगे तो ये अपने हाथ से कनेक्ट कर सकते, कोई टेंशन नहीं। यहां पे सीधा ऐसे भी वायर कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने वाला हाथों से जोड़ सकते, जोड़ना चाहिए बस ऐसे, ठीक है ना। एक एमीटर कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहां से जैसे ही, ये भी नहीं लिया तो भी चलेगा, सिंपल कार्डबोर्ड लिया, सेल डायरेक्टली भी कर सकते, सेल का शॉक लगता नहीं, इसलिए मरने का कोई चांस नहीं भैया, ठीक है ना। सीधा इसमें से वायर अंदर डाल दो ऐसे और डायरेक्ट सेल को कनेक्ट करो, 1 सेल 2 सेल 3 सेल जो भी हो गए, और यहां पे छोटे आयरन के टुकड़े डालो, बहुत छोटे, पाउडर जैसे होना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे आटा आता ना, आटे जैसे होना चाहिए। और उसको ऐसे टच करके देखो, देखो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो है इसका जो फीलिंग आएगी आपको, ऐसे सर्कल बनाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है भैया। ओके, ये सभी चीजें प्रैक्टिकली है बच्चों, प्रैक्टिकली करके देखना बहुत जरूरी है। एंड में बच्चों हम लोग देखने वाले राइट हैंड रूल क्या होता है, जो सर ये जो बता रहे हैं करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, ठीक है, मान लिया हमने, चलो आपकी बातों को हम सहमत है। राइट हैंड थंब रूल बताओ भैया, अगर करंट कोई ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो सिंपल राइट हैंड लेना है,
जो हाथों से खाना खाते हो, कोई लेफ्टी हो गए तो समझ लेना वो हाथ नहीं इस्तेमाल करना, राइट ही करना है। भले आप लेफ्टी हो तो आप खाना खाते हो, वो हाथ राइट हैंड नहीं है, राइट हैंड, ठीक है ना। सिंपल काम करना है, करंट का डायरेक्शन थंब डायरेक्शन में लेना। देखो थंब करना, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर में से करंट फ्लो थंब करो, बाकी फिंगर अंदर डालो ऐसे जूम, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, समझे। देखो ये मेरा मार्कर है, एक टैप मतलब करंट फ्लो करा, देखो ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड, जूम कर फिंगर करना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको रेड पेन से दिखाऊं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, समझे। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, रेड पेन। और ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये करंट है, ये करंट है, और ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, समझे। राइट हैंड रूल, देखो करंट फ्लो हो रहा है, जूम, मैग्नेटिक फील्ड जूम, देखो ऐसे जूम, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है, समझे। ये अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, ये जूम, समझे। मतलब ये कर्व, ऐसे कर्व फिंगर से ऐसे मूव करेंगे। देखो मेरी हैंड दिख रहा है, देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर, बाहर जाके दोबारा अंदर, कर्व फिंगर, समझ में आ रहा है। ओके, ये राइट हैंड रूल्स है। ओके, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर जो है वो स्ट्रेट टू द फिंगर, कौन सा दिखाना, थंब, एंड देन रिमेनिंग 4 फिंगर इट्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा, ये राइट हैंड थंब रूल्स। कोई शक, कोई टेंशन भैया, समझ में आ रहा है, ये जूम, समझे ना। ओके, यही राइट हैंड रूल है बच्चों। ये आपको कन्वेंशियल रूल जो फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इमेजिन करना है बस, ये इमेजिनरी, किसी ने भी बताया। चलो आप बताओ, यहां पे मैग्नेटिक, ये करंट का डायरेक्शन, चलो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर देखो ये ऐसे है, ये अंदर जाके बाहर आ रहा है, मतलब इधर से ये ऐसे, ये करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड बोलूंगा मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सा भैया, ये या लिख दूं मैं सीधा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा भैया, क्लॉकवाइज, कौन सा है, क्लॉकवाइज है। यहां पे अगर आपका करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, फील्ड डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, समझे, समझ में आ रहा है। और दूसरी एक बात बताता हूं, आगे आप लोग पढ़ने वाले हैं, जब भी अंदर जा रहा है तो दिखाते हैं ऐसे क्रॉस, जब बाहर आ रहा है तब डॉट दिखाते। देखो किसी ने कहा है कि चलो ये बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखो अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर दिख रहा है आपको, और यहां पे अंदर जाके, बोर्ड के अंदर जाके आपके तरफ दिख रहा है, आपके तरफ है ये, यहां पे कैसे निकालोगे करंट, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट, कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, आपने कहा कि इस पॉइंट पे करंट ऐसा फ्लो रहा, तो कौन सी है, अंदर, ये डायरेक्शन दिखाओगे, ठीक है। किसी ने कहा इस पॉइंट पे, इसी कंडक्टर के कारण देखो ऐसे अंदर गया, बाहर आपके तरफ, समझे ना। अब कहा कि चलो, आपको कहा है कि ए जगह पे और बी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, बताओ। तो आप ऐसे करोगे, देखो थंब का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर का डायरेक्शन क्या होता है भैया, क्रॉस, ठीक है ना। किसी ने कहा इस पॉइंट पे बताओ, ए पॉइंट पे, तो अंदर जाके देखो, अंदर जाएगा बोर्ड के अंदर मेरी उंगली, बाद में आपकी तरफ, तो यहां पे ये डॉट, सर्कल करके डॉट, समझे, कोई टेंशन है, ऑल इज वेल, कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी ने कहा चलो ये करंट फ्लो हो रहा, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सी पे कैसा है, सी पे, सी पॉइंट दिया, तो देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, सी पे बाहर, तो किसी ने कहा तो यहां पे बाहर है, सी पॉइंट पे बाहर। किसी ने कहा है कि चलो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहां पे आपको बताना है ए पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। देखो करंट फ्लो हो रहा है, अंदर जाके बाहर आपके तरफ, बाहर का मतलब डॉट,
किसी ने कहा कि बी जगह पे तो अंदर जा रहा है, तो अंदर मतलब क्रॉस, समझे? तो ये राइट हैंड रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यह आगे आपको नीट जेडब्ल्यू के लिए बहुत काम आने वाला है। मुझे तो राइट हैंड रूल पढ़ाना था यार। सर कितना बोर करते हो? नहीं बोर नहीं कर रहा हूं। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। शेयर करना बच्चों, ज्यादा ज्यादा लाइक करना है, और नहीं है तो सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। बहुत खतरनाक कंटेंट दूंगा, आप समझ पाओगे। बस हर चीज को मैं बहुत डिटेल्स में लेने वाला, क्योंकि आप लोग को मुझे तैयार करना है नीट जेडब्ल्यू के लिए। थैंक यू।